क्या कल के दिन बाजार बड़ा गैप अप खुलेगी? अगर गैप अप खुलेगी तो क्या 24,000 का जो लेवल है निफ्टी 50 के अंदर रेडी हो चुकी है टच करने के लिए? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को होल्ड करना चाहिए? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को प्रॉफिट को कब बुक करना चाहिए? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो निफ्टी 50 के अंदर कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जीरो टू हीरो का सेटअप बनाना चाहिए, किस टाइम पर बनाना चाहिए, जो जीरो टू हीरो का सेटअप जैकपॉट रह सकता है। क्या कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर पूरा का पूरा दिन बाजार साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। जानने के लिए पूरा एंड तक आप लोग बने रहें। यहाँ पर जिन लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा वो लोग आज के दिन तगड़ा प्रॉफिट को बनाया होगा। डंके की चोट पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बाजार यहाँ पर खुली और उसके बाद देख सकते हो पूरा वन साइड का मूवमेंट दिया और मैंने यहाँ पर चीख चीख करके लोगों को कहा भी था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं। तो भाई मेरे तुक्काबाजी करने से अच्छा है इस मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों के जैसे के लिए ये मार्केट ठीक नहीं होता है। तुक्काबाजी करने से एक दिन बना लोगे प्रॉफिट, दूसरे दिन फिर वही रह जाओगे। मैंने क्या कहा था कल के दिन, जो कल के दिन लॉस हुआ मगर आज के दिन तगड़ा वाला प्रॉफिट हुआ भाई साहब, ठीक है ना। मैं यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। आज के दिन तगड़ा वाला प्रॉफिट हुआ। देखिए, प्रॉफिट बनाना लॉस बनाना सब अपने दिमाग के ऊपर है, कितना मेरा माइंडसेट है। अब कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल जैकपॉट रह सकता है ट्रेड करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और देखेंगे बाजार गैप अप ही खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा भाई साहब 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक हमारा लेवल था जो कि लेवल था 22,250 का, ठीक है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी निफ्टी इसी लेवल के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक लेवल था, देख सकते हो 22,290 का लेवल। और यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट इसी लेवल से रिट्रेसमेंट लिया, करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। इसी लेवल के पास क्लोजिंग भी दे सकती है, क्योंकि टाइम हो चुकी है 3:20 हो रही है। क्लोजिंग भी दे सकती है या फिर इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे सकती है, इस लेवल के ऊपर ही या फिर एग्जैक्ट इसी लेवल के पास, ठीक है। तो दो दो कंफर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोग 9:16 पर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है कि रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। और जो लोग पुट को होल्ड किए हुए हैं भाई, आप लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, वो भी अपने हिसाब से, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अब चलो कल के दिन के लिए लेवल हमें कौन कौन सा देखना है, तो निफ्टी 50 के अंदर सीधा सीधा लेवल है जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,450 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट सीधा सीधा जो निकल के आ रही है 22,110 का, ठीक है। ये लेवल है, दो लेवल है। अगर इस रेंज में खुलती है निफ्टी 50 तो आप लोगों को कोई कॉल और पुट नहीं करना है। खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, यहाँ पर कॉल का पोजीशन नहीं बनाना है। अगेन यहाँ से डिप लेगी, लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। अगेन जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग इस तरीके से कर जाएगी जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल आएगा जो कि लेवल आएगा 22,000 का, ठीक है। 22,030, 22,050, 22,000, ठीक है। 22,000 का सीधा राउंड फिगर के अंदर लेवल रखना। 22,000 के लेवल के पास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक पुट का एंट्री बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्की रह सकता है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री आप लोग ना बनाए तो बेस्ट रहेगा,
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है 22,460 के नीचे और 22,110 के ऊपर अगर खुल जाती है तो क्या करना है। तो देखिए अगर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना है, यहाँ पर जब पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव कैंडल बन जाती है तो उसे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। किस तरीके से, इस तरीके से लो को मार्क कर लेना है और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सिर्फ रह सकता है। मान लीजिए लिटिल बिट गैप डाउन यानी कि इस लेवल के आसपास खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, यहाँ पर हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है 22,460 के ऊपर, तो क्या करना है, गैप अप खुल जाएगी ना तो यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खोलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बेरिश कैंडल बना देगी, लो को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सिर्फ रह सकता है। और उसके बाद जब यहाँ से सपोर्ट लेगी निफ्टी 50 के अंदर 22,380 का लेवल है ये, यहाँ से जब सपोर्ट लेगी, यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। यानी कि आप लोगों को निफ्टी 50 22,500 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने 24,000 का लेवल कहा, तो अगर इस वीक 22,500 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी निफ्टी 50 तो आप लोगों को आने वाले टाइम के ऊपर 24,000 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, अभी आप लोगों को बुलिश नहीं होना है ना बेरिश होना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। खास करके ओवरनाइट पोजीशन ना बनाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 22,110 के नीचे, तो क्या करना है, तो आप लोगों को वेट करना है। 22,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा, तो ध्यान से सुन लेना। 1 से लेकर के 2 के बीच में अगर आप लोगों को 22,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 35 रुपए तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2 के बीच में 22,200 या फिर 22,100 के आसपास मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 35 रुपए तक की दिखाई दे, कॉल साइड हो पुट साइड हो, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। जो लोग कल का एनालिसिस देखे होंगे वो लोग बैंक निफ्टी के अंदर भी तगड़ा वाला प्रॉफिट बनाए होंगे आज के दिन। अब कल के दिन आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ पर लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है सीधा सीधा रजिस्टेंस निकल के आ रही है यहाँ पर 48,730 का लेवल है। ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट जो निकल के आ रही है भाई साहब वो निकल के आ रही है 48,140 का लेवल है। ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो कुछ भी नहीं करना है, कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो कॉल का पोजीशन नहीं बनाना है, डिप लेगी अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, क्लोजिंग भी करेगी, तब यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बैंक निफ्टी 49,000 का जो लेवल है उसको भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, 48,145 का लेवल है। ठीक है। अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया तो आप लोग को यहाँ पर वेट करना है। 48,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 48,740 के ऊपर, तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ से फिर गिरावट दिखाएगी, क्लोजिंग के आसपास आती है बैंक निफ्टी, यानी कि इस लेवल के आसपास आती है 48,500 के आसपास। यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है 48,140 के नीचे, तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है भाई साहब। यहाँ पर एक 48,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। अगर यहाँ पर इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का सेफ रह सकता है।
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, यानी कि 48,740 के नीचे और 48,140 के ऊपर अगर खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना। अगर यहाँ पर गैप अप ही खुल जाती है लिटिल बिट इस लेवल के आसपास, इस लेवल के नीचे, यहाँ पर इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बियरिश कैंडल बनेगी, लो को मार करके चलेंगे। जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। मान लीजिए लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 120 तक का सेफ रह सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।